महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार दिलाने के उद्देश्य से फिक्की ने लखनऊ कानपुर 13वें अध्याय की FLO का आज उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कन्नौज की सांसद डिंपल यादव ने किया। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, बिना महिलाओं की तरक्की संभव नहीं है, इसलिए हमें महिलाओं को साथ लेकर चलना होगा। मैं फराह खान जी का बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये इस कार्यक्रम और इन लोगों की आप कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे। ये यूपी देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां आबादी में हम लोग सबसे ज्यादा हैं। वहीं मैं ये कह सकता हूं कि महिलाओं की आबादी और नारी की आबादी बराबर होगी। बिना आपके तरक्की खुशहाली आ ही नहीं सकती। कोई भी सरकार हो, कोई भी समाज हो, आपको साथ लेकर के चलना होगा। कि जिस समय से सरकार बनी है, हम लोगों ने बहुत फैसले भी लिए, काम भी किए। जिन बातों को आपने एजेंडा के माध्यम से मेरे तक पहुंचाया है, मैं ये कह सकता हूं, चीफ सेक्रेटरी साहब सुन रहे हैं, इसमें बहुत सी चीजें हम लोगों ने की हैं, लेकिन अगर उन चीजों को और अच्छा कैसे करें, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे, जिससे कि अगर रजिस्ट्री, हालांकि नेताजी ने सबसे पहले शुरू किया था, हमारे साथी कुछ जानते होंगे, एक समय ऐसा था कि रजिस्ट्री फीस को कैसे कम किया जाए। उस समय सरकार में हम लोगों ने रजिस्ट्री को कम कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने जब लैंड ली, जमीन ली, तो अपनी पत्नी, अपने घर के लोगों के नाम पे ली, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं छूट मिल रही थी। मैं इस मौके पर, क्योंकि सरकार की तरफ से हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, जहां पढ़ाई को लेकर के एक बात आई कि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये बात मैं मानता हूँ। दुनिया में तमाम देश तरक्की खुशहाली के रास्ते पर वही गए हैं जिन्होंने अपने गांव, किसान, खेत का ध्यान रखा या पढ़ाई के लिए बेहतरीन काम किए। मुझे याद है, जब मैं लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन योजना चला रहा था, सबसे ज्यादा अगर किसी के पास लैपटॉप पहुंचा होगा तो पहुंचा है लड़कियों पे, छात्राओं पे पहुंचा है। पढ़ने में आगे अगर कोई मिलता है मुझे, तो आज भी लड़कियां आगे हैं। कई उदाहरण ऐसे हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि बेटियों ने, लड़कियों ने बहुत अच्छे काम किए। हम अपना पूरा इतिहास उठा करके देख लें, अगर आप में हिम्मत है, संघर्ष है, अगर रास्ता ठीक तय किया है, तो कोई ऐसी ऊंचाई नहीं जहां तक आप पहुंच न सकें। FLO अध्यक्ष अर्चना गड़ौदिया ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित और सफल रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हम 15 शहरों में काम देंगे। कन्नौज सांसद डिंपल यादव ने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हीं के सहयोग से महिलाएं बाहर निकल सकती हैं। Open to grow, to develop and to excel, to exceed and to excel. Today, women empowerment is directly related to the progress of the country, to the progress of the state. Economic empowerment of almost half of our population is of paramount importance to all, including the political class, to the academic thinkers, to the social scientists and to the reformers. Various studies have been established, and it has said that a direct correlation is there between the economic empowerment of women and the development of the family and the community. फिल्म निर्माता फराह खान ने कहा कि महिलाओं को अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, वे समर्पण और पिता, पति व भाई के समर्थन से कुछ भी हासिल कर सकती हैं। तहलका टीवी, लखनऊ।